प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम मत्ती 5वां अध्याय और उसके 14 को जब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह हमारी पहचान के बारे में बता रहा है। पिछले दिनों हमने देखा यीशु मसीह हमारी पहचान के बारे में वो कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। 13 में और 14 में इस प्रकार से लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। ये हमारी पहचान है, हमारा परिचय, हमारे जीवन का परिचय यीशु मसीह दे रहा है और वो हमारे बारे में बता रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। यही तुम्हारी पहचान है। मेरे प्रियो, इस संसार में लोग अपनी पहचान को बनाने के लिए, अपने नाम को बनाने के लिए, लोग मुझे जाने इसलिए वो कई प्रकार के गलत कार्य को भी करते हैं। वो अंधकार के साथ समझौते के कार्य को करते हैं, अंधकारपूर्ण जीवन को जीते हैं। वो धनवान बनने के लिए कई अन्यायपूर्ण कार्य को करते हैं। वो नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, गबन करते हैं, चोरी करते हैं, दूसरों की भूमि को हड़प लेते हैं, कई प्रकार के गलत गलत कार्य को करते हैं। वो मार काट करते हैं, कहीं दंगे फसाद करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं ताकि वो क्या हो, वो उस स्तर पर पहुंचे जहां लोगों के सामने उसकी पहचान बन जाए। और ऐसे ही बिगड़ैल जिंदगी को बहुत सारे लोग जी रहे हैं, हटीले हैं, झगड़ालू हैं और इस प्रकार से वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने आप को, अपने रुतबे को बनाने के लिए वो इस संसार में बहुत सारे ऐसे कार्य को कर रहे हैं। वो अपनी धौस को बनाने के लिए, अपनी पहचान को ही बनाने के लिए वो इस प्रकार से कार्य को कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, इस प्रकार से वो अपनी पहचान तो बना रहे हैं, लेकिन क्या मृत्यु के बाद उसकी ये पहचान किसी काम की है? आज बहुत सारे लोग बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े धन संपत्ति, बहुत सारे घर को बनाकर वो एक अपनी पहचान को बना रहे हैं, लेकिन इस पहचान से स्वर्ग में क्या उसकी पहचान होगी? क्या परमेश्वर, उसने संसार में कितना धन संपत्ति को कमाया, कितने घर बनाए, कितना बड़ा बिजनेस था, कितना धन संपत्ति था, ये उसकी पहचान वहां काम आएगी? परंतु परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो परमेश्वर ने हमें एक पहचान दी और इसी पहचान से परमेश्वर हमको स्वर्ग के राज्य में हमारी पहचान को कराएगा। और वो कहता है तुम जगत की ज्योति हो। और इसलिए उसका वचन जब 2 कुरिन्थी 6वां अध्याय में हम पढ़ते हैं तो लिखा है, ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह का साथ बलियाल का क्या संबंध है, विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या संबंध है, धार्मिकता का अधर्म के साथ क्या मेल जोल है? मेरे प्रियो, ज्योति वो है जो कुछ अंधकार में है वो सबको प्रकट कर देता है। ज्योति का काम है कि जहां ज्योति होती वहां कुछ भी छुप नहीं सकता। मेरे प्रियो, ज्योति मन भावना है, अंधकार में हम चल नहीं सकते, लेकिन ज्योति में हम सही चीज को देख सकते हैं, सही बात को जान सकते हैं और कुछ भी ऐसी चीज है जो ज्योति में छुप नहीं सकती है। और इसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें अपने वचन के द्वारा हमें अपनी पहचान के बारे में बताया कि तुम ज्योति हो। लेकिन कई बार हमारे जीवन में कई हालात, कई परिस्थिति हमें अंधकार में दिखाई देती है और हम कहते हैं प्रभु हम जब ज्योति में है तो हमारे जीवन में ये परिस्थिति क्यों है, ये अंधकार में जीवन क्यों है, ये बीमारियां क्यों है, ये अंधकार क्यों है? मेरे प्रियो, कारण क्या है? हम परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखेंगे। जब यूहन्ना 8वां अध्याय को पढ़ेंगे तो उसके 12 में लिखा हुआ है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। यीशु मसीह कहता है जब तक मैं संसार में हूं मैं जगत की ज्योति हूं। फिर वो कहता है तुम जगत की ज्योति हो। यानी यीशु मसीह कहता है जो मेरे पीछे चलेगा, बोलते है कि मैं जगत की ज्योति हूं और जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। हम इस बात से सीख सकते हैं जिस प्रकार से चंद्रमा का कोई भी अपना प्रकाश नहीं है और सूर्य के प्रकाश के द्वारा वो प्रकाश को लेता है। मेरे प्रियो, वो सूर्य के द्वारा उस प्रकाश को लेता है और उस चमक को वो रात्रि में दिखाता है और वो
हम देखेंगे जितना हम यीशु मसीह के निकटता में अपने जीवन को जिएंगे, उतना हमारा जीवन चमकदार होगा, उतना हम रोशनी से भरे रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आप सूर्य के सामने रहेंगे तो आपको कोई अंधेरा साया दिखाई नहीं देता, लेकिन आप सूर्य से आप पलट कर अपनी पीठ को करेंगे तो आपका अंधकार का जो छाया होता है, जो साया होता है, वो आपके आगे दिखाई देने लगेगा, आपको अंधकार ही दिखाई देगा। सूर्य तो अपने जगह में है और वो अपने जगह से हटा नहीं है। वो हम हैं जो हम एक बार सूर्य की तरफ मुंह करते हैं तो हमको रोशनी दिखाई देती है, और जब हम सूर्य से अपने पीठ को फेर लेते हैं तो हमको आगे क्या दिखाई देता है? साया दिखाई देता है, अंधकार दिखाई देता है। उसी प्रकार से हम यीशु मसीह के जितना करीब रहेंगे उतना तो हमारा जीवन ज्योतिर्मय रहेगा। लेकिन जब हम उससे पीठ फेर कर इस संसार की बातों की ओर जब अपने मन को लगाते हैं, तब हमको वो अंधेरा हमारे जीवन में दिखाई देता है। इसलिए यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं, और जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यानी अगर हमको रोशनी में चलना है, अगर हमको ज्योति में चलना है, तो हमें यीशु के पीछे चलना होगा। और मेरे प्रियो, हमें उसकी बातों पर अपने मन को लगाना होगा, और तब तो हमें संसार की बातों से उठकर जब हम परमेश्वर के वचन पर अपने मन को लगाएंगे, तब तो हमारे द्वारा और लोग भी रोशनी को पाएंगे। लेकिन हमें जब संसार की बातों में लगे रहेंगे, हमें नीची बातों पर जब हम अपनी पहचान को बनाने में लगे रहेंगे, हमें व्यर्थ बातों पर जब अपने मन को लगाए रहेंगे, तो हम उस बात को ऊपर कभी भी मन नहीं लगा सकते जो परमेश्वर ने हमारे लिए कही है। और इसलिए तो इस संसार में लोग निराशाओं में, हताशा में है, क्योंकि वो संसार की बातों को सुन रहे हैं परंतु यीशु की बातों को नहीं सुन रहे। इसलिए उसका वचन कहता है, मेरा वचन तुम्हारे पांव के लिए दीपक और तुम्हारे मार्ग के लिए उजाला। उसका वचन ज्योति है मेरे प्रियो। और जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो हमको मिलता है इफिसी उसका 5वां अध्याय, और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, 8 से हम लोग जब पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि तुम पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु की ज्योति हो। मेरे प्रियो, पहले हम अंधकार थे, अंधकार के कार्यों में हम लिप्त थे, सांसारिकता में हम जीवन को जीते थे, परंतु अब हम प्रभु की ज्योति हैं। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल बोलते हैं सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों के सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। मेरे प्रियो, अंधकार के कार्य संसार में पाप और बुराई है, क्या आप इस संसार में रहते उसको परख नहीं सकते? मेरे प्रियो, क्या ये पता नहीं कि कौन सी बातें अंधकार की है, कौन सी बातें ज्योति की है? अगर आप परमेश्वर के संतान है तो इसको आप भली भांति जान सकते हैं कि ये कार्य मुझको नहीं करना चाहिए। लेकिन आज इस संसार के ईश्वर ने बहुतों की आंखों को क्या करके रखा? अंधा करके रखा। और इसलिए तो परमेश्वर का दास प्रार्थना करता, प्रभु उनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। आज बहुत सारे लोग इस बात को जान नहीं सकते, परख नहीं सकते कि वो जो जीवन को जी रहे हैं वो जीवन क्या प्रभु को भाता है या नहीं भाता है। मेरे प्रिय, उनको लग रहा है जो जीवन मैं जी रहा हूं बहुत अच्छा है, परंतु परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है, हम इस संसार में तो बहुत सारे मित्रों के बीच अपनी पहचान को बना सकते हैं, हम लोगों के बीच अपनी पहचान को तो बना सकते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर हमको उन बातों से पहचानेगा? क्या आप कितने संपन्न हैं, आपने कितना घर बना लिया, आपने कौन सी नौकरी की, आप कौन से पोस्ट में हैं, क्या ये आपकी पहचान स्वर्ग में आपको इस पहचान से आपको पहचाना जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी पहचान इस बात से है कि आप ज्योति की संतान है, तो ज्योति के संतान के समान आप चले। ज्योति की संतान सब प्रकार की भलाई के कार्य को करता और सत्य पर, उसके वचन पर स्थिर रहता है, मसीह की धार्मिकता में अपने जीवन को जीता है। और इसलिए उसका वचन कहता है, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वो ज्योति है, और वो ज्योति ही है जो सारी बातों को क्या करता है? प्रकट करता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ेंगे तो इफिसी 5 उसका 13 में इस प्रकार से कहता है, सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तब प्रभु की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मेरे प्रियो, ये किस लिए कहा जा रहा है? क्योंकि आज बहुत सारे लोग सोए हुए हैं, वो अपनी पहचान को लेकर सोए हुए हैं, वो मरे हुए के समान पापों को कर रहे हैं और वो अपनी पहचान को खो बैठे हैं। वो परमेश्वर के संतान है, वो ज्योति है इस जगत की,
लेकिन अपनी पहचान को खो बैठे। मेरे प्रिय, ज्योति सब बातों को प्रकट करता है। जो सब बातों को प्रकट करता है वो ज्योति ही है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में, हम ज्योति की संगति में रहेंगे, तभी हम ज्योति के समान हमारा जीवन होगा। और हम देखते हैं जब प्रेरितों के काम को, जब हम उसके 12वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार से है, पौल, हम देखते हैं पतरस जेल खाने में बंद है और कलीसिया जागृत है। कलीसिया जब प्रार्थना कर रही है, कलीसिया जब लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है, तो यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसके 5 में, बंद गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। और उसके साथ में लिखा है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। जब हम जागृत होंगे, हम जब जागते रहेंगे, जब हमारा जीवन जागृत होगा, तो हम ये नहीं समझेंगे कि वो बंदगिरी में बंद है तो यूं ही बंद है वो। लेकिन जब हम प्रभु की संगति में रहेंगे, हमको पता है कि अंधकार का ये कार्य है और अंधकार ने उसको अपने वश में रखा है, और तब तो जागृत है, तभी हम प्रार्थना करेंगे उस विषय को लेकर के। और जब कलीसिया ऐसा कर रही थी, तब प्रभु का एक स्वर्गदूत वहां आया। कलीसिया अगर प्रार्थना ना कर रही होती, कलीसिया अगर लौ लगाकर प्रार्थना ना कर रही होती, तो क्या बंदीगिरी के बंधन टूटते? नहीं। जंजीरें टूटती? नहीं टूटती। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से हमको परमेश्वर कहता, तुम जगत की ज्योति हो और ज्योति के समान तुम कार्य करो। तुम्हारा जीवन स्वर्गीय बातों पर, स्वर्ग की बातों पर तुम्हारा मन होना चाहिए, ताकि इस संसार में जब उन्होंने परमेश्वर की बातों पर अपने मन को लगाया, कलीसिया ने, तब परमेश्वर ने पृथ्वी में अपने कार्य को किया। उसी प्रकार से हम जब परमेश्वर के संतान हैं, तो हम ये भली भांति जानेंगे कि ये जो बंधन आया, ये जो बंधुआई आई, ये जो बीमारियां आई, ये किस प्रकार से हमारे जीवन से दूर हो सकता है। मेरे प्रियो, कई बार लोग रोते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारी पहचान के बारे में बता रहे कि तुम जगत की ज्योति हो, और जितना हम प्रभु के निकट में रहेंगे, उतना हमारे जीवन में प्रकाश होगा, और उतना हम भली भांति बातों को समझ सकेंगे कि क्या बातें मेरे लिए अच्छी है और क्या बातें मेरे बुरी है। तब तो हम किसी भी बहकावे में, किसी भी व्यर्थ बातों की ओर नहीं जाएंगे, नहीं तो हम किसी भी बात में हम उलझ जाएंगे और शैतान हमारे जीवन में अपने कार्य को कर सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं, और जब कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, तो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और कोठरी में ज्योति चमकी। मेरे प्रियो, वहां रोशनी आई, और जब रोशनी आई तो पतरस की पसली पर हाथ से मारकर उसको जगाया और कहा, जल्दी उठ, और उसके हाथों के जंजीरें खुलकर गिर गई। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से जब हम ज्योति के संतान हैं, जब हम परमेश्वर की बातों पर अपने मन को लगाते हैं, जब हम जागृत रहते हैं, मेरे प्रियो, तब तो हर एक बंधन टूटेगा, वहां परमेश्वर के कार्य होंगे। उसी प्रकार से आज परमेश्वर आज हमारे जीवन के लिए कह रहा है। हम देखते हैं पौलुस प्रेरित का जीवन अंधकार में था। वो परमेश्वर की व्यवस्था को जानने वाला था, लेकिन वो फिर भी मसीहों को सता रहा था। और वहां देखते हैं सूर्य से भी तेज एक रोशनी चमके, एक ज्योति चमके, और तब तो उस ज्योति में वो क्या क्या अंधा हुआ, और जब उसकी आंखों का छिलका जब गिरा, तब उसको इस बात को समझ आया कि वो क्या कार्य को कर रहा है। वो सोच रहा था मैं प्रभु के कार्य को कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई है, और वो परमेश्वर के लोगों को, मनुष्य को मार पीट करता था, उनको इतना मारता था कि लोग मर भी जाते थे। परंतु जब उसकी आंखें खुली, तब परमेश्वर इस प्रकार से उससे कहता है, मैंने तुझे, यहां लिखा है कि तू उनकी आंखें खोले, मैं तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले और अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, और पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करके पवित्र किए गए हैं मिरास को पाए। और इस कार्य के लिए पौलुस प्रेरित को चुना गया, ताकि जो अंधकार में, जिनको अभी तक सूझ नहीं रहा है कि वो संसार में क्या कर रहे हैं अपनी पहचान को बनाने के लिए, लेकिन वास्तविक पहचान परमेश्वर के सामने ये है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, हम ज्योति हैं। मेरे प्रियो, तो ज्योति के संतान के समान हमें संसार में चलना है, और इसलिए हमें बिना विवाद का, बिना कुड़कुड़ाए, बिना किसी प्रकार के व्यर्थ बातों पर अपने मन को लगाए, हमें संसार में निर्दोषता का जीवन को जिए। परमेश्वर का वचन हमें इसी प्रकार से बताता है हम कैसे जीवन को जी रहे। क्या हम ऐसे जीवन को जी रहे जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण है? अगर हम परमेश्वर के संतान होकर ऐसा जीवन को जी रहे, तो परमेश्वर हमसे बताना चाहता है, वो हमें बताना चाहता है कि तुम ज्योति की संतान के समान चलो।
हम बिना विवाद के कार्य को करना है, बिना कुड़कुड़ाई करना है, क्योंकि जो हमारी पहचान इसी से है। हम इस संसार में जलते हुए दीपक के समान उनको दिखाई देते हैं। हमारा जीवन एक नमूने का जीवन होना चाहिए मेरे प्रियो। और इसलिए व्यर्थ वाद विवाद में, व्यर्थ प्रकार के उलझनों में अपने जीवन को ना उलझाएं, परंतु परमेश्वर के संतान के समान, ज्योति के संतान के समान कार्य को करें। और इस संसार में किसी भी बात के लिए आप नीचे की बातों के या संसार की बातों पर ध्यान ना देकर परमेश्वर के वचन के ऊपर अपने मन को लगाएं। और इसी बात को आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मैं बताना चाहता। हमारी पहचान इसी से है। परमेश्वर ने हमें एक पहचान को दिया। हम नमक हैं, हमारे जीवन में खराई पाई जानी चाहिए, हमारे जीवन में भलाई के कार्य होना चाहिए। हम ज्योति के समान है मेरे प्रिय। हमारा जीवन दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए होना चाहिए। हम उस सच्ची ज्योति के पास उनको ले जाने वाला जीवन होना चाहिए, ना कि संसार की बातों पर अपने मन को लगाए रहे। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके पास आते हैं। आपने हमें एक पहचान दी है प्रभु जी कि हम जगत की ज्योति हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, और कोई दिया को जलाकर प्रभु नीचे का स्थानों पर नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता, ऊंचे स्थानों पर रखता है, ताकि सबको प्रकाश मिले। उसी प्रकार से खुदा जब हमारा जीवन एक ज्योति के समान है, हम पृथ्वी की बातों पर नहीं, निचली चीजों पर नहीं, परंतु पिता आपके स्वर्गीय बातों पर अपने मन को लगाएं। और पिता हम जानते हैं आप अपने वचन के द्वारा तमाम अंधकार की परिस्थिति हालातों के ऊपर जय को देते हैं। हाँ पिता, पतरस बंदीगृह में बंद था, परंतु कलीसिया जानती थी प्रभु जी कि उसे क्या करना है प्रभु जी, और उस घड़ी उसने वही कार्य को किया, और इसके द्वारा प्रभु जी आपने अद्भुत छुटकारे को दिया पिता। हाँ खुदान परमेश्वर, पौलुस अंधकार में था प्रभु जी, अंधकार पे जीवन को जी रहा था, परंतु जब आपकी ज्योति चमकी प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर, अंधकार उसके जीवन से खत्म हो, उसके मन की आंखें ज्योतिर्मय हुई, और वो अपने जीवन का उद्देश्य को, मकसद को, अपनी पहचान को जान पाया। आज खुदान मेरी ये प्रार्थना है परमेश्वर पिता, आज जितने मेरे प्रिय लोग इनसे जुड़ते हैं वचनों के सेवकाई में, अपने जीवन का उद्देश्य को वो जान सके प्रभु, अपनी पहचान में वो बढ़ सके प्रभु, उसी पहचान को जो आपने दी उस पहचान को खोने ना पाए, ताकि परमेश्वर इस पहचान के द्वारा परमेश्वर पिता आपके स्वर्गीय राज्य में इनका परिचय किया जाए। हाँ पिता, ये ज्योति के संतान के समान रहे प्रभु, ये इनका परिचय होने पाए। हाँ खुदा ने संसार में किसी भी प्रकार के अंधकार के कार्य में परमेश्वर ये संलिप्त ना होने पाए, अपनी पहचान को बनाने के लिए किसी गलत कार्य की ओर ना जाने पाए, किसी प्रकार के गंदे क्रियाओं में ना जाने पाए, किसी प्रकार की झूठी बातों की ओर ना जाने पाए, परंतु पिता परमेश्वर आपके सत्य वचन पर स्थिर रह सके पिता। हाँ पिता, मसीह यीशु आपकी धार्मिकता में ये जीवन को जिए और सब प्रकार की भलाई के कार्य को करते जाए प्रभु जी, आपस में मेल मिलाप का जीवन को जीने पाए। खुदान परमेश्वर पिता, एक एक जनों को हम ब्लेस करते, जितने बीमारी के बंधन में यीशु के नाम से चंगे किए जाए। प्यारे यीशु, आपके कोड़े खाने से ये चंगे कर दिए। ये आपका वचन है जो सत्य है, जो टला नहीं जा सकता, और आपके कोड़े खाने से ये चंगाई को प्राप्त किए। आपका धन्यवाद पिता, जितने बीमार हैं यीशु के नाम से इसी घड़ी चंगे कर दिए जा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद पिता, जितने निराशा की स्थिति में है, जेल खानों में बंद है, यीशु के नाम से प्रभु आजाद किए जाने पाए। अंधकार के बंधन टूटे यीशु के नाम से, और प्रभु आपके लोग आजाद किए जाएं। पिता परमेश्वर, जो अन्याय पूर्वक परिस्थितियों में होकर आपके दासों को प्रभु जेल खानों में बंद कर दिया गया, झूठे आरोपों में बंद किया गया प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह हो और जल्द से जल्द प्रभु जी वो रिलीज होने पाए यीशु के नाम से। खुदान परमेश्वर, हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं प्रभु, अंधकार के बंधन टूटे यीशु के नाम से। हर वो जंजीरें जो हाथों के कार्य को करने के लिए, संपन्न होने के लिए रोक कर रखा है प्रभु, आज यीशु के नाम से प्रभु, जिनके हाथों के कार्य के प्रभु जो रुकावट और बंधन है, हम यीशु के नाम से तोड़ते। हर वो जंजीरें परमेश्वर पिता जिनको कार्य करने से रोक कर रखा, आशीष प्राप्त करने से रोक कर रखा, आज यीशु के नाम से प्रभु जी हम उस जंजीरों को तोड़ते हैं प्रभु। इनके हाथों के कार्य को, आपने कहा मैं तुम्हारे हाथों के कार्य को आशीष को दूंगा। आज हर एक बंधन प्रभु जो पिता ने आगे बढ़ने से प्रभु जी रोकता है, ऐसे सारे बंधन टूटने पाए और प्रभु ये आपके पहचान में आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक एक दास दासियों को जो इन वचनों की सेवकाई में जुड़ते हैं प्रभु, पिता परमेश्वर आप उन्हें आशीषित कीजिए प्रभु जी, अपने पवित्र लहू में प्रत्येक को ढांपिए प्रभु, अपने अद्भुत सुरक्षा में ये इनका परिवार, इनका घर घराना पाया जाए। आपकी कुशलता प्रभु जी, आपकी भलाई प्रभु उनके परिवार का भाग है पिता। हम आपका धन्यवाद देते, चंगाई आपके बच्चों का भाग है पिता।
प्यारे यीशु, आपने प्रभु जी हमारे लिए हर प्रताड़नाओं से, दुखों से होकर गुजरा, ताकि प्रभु हम उस जय को पा सके। प्रभु आज यीशु के नाम से रिबांदा खाला हर एक जय की हम घोषणा करते, तमाम हालातों और परिस्थितियों के ऊपर हम जय की घोषणा करते यीशु के नाम से। पिता आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, अपनी शांति से अपने लोगों को परिपूर्ण कीजिए, अपने आनंद से अपने लोगों को भर दीजिए, शैतान के चाल चलाके और धूर्तता से प्रभु अपने लोगों को बचाए रखे। हर वो योजना जो शत्रु ने आपके बच्चों के खिलाफ बनाई गई है, यीशु के नाम से विफल होने पाए। खुदान परमेश्वर, आप अपने बच्चों के आड़ और ढाल बनकर अपने बच्चों की हिफाजत करते प्रभु, आपका धन्यवाद। सारी आदर महिमा केवल आपको देते हैं पिता। धन्यवाद के साथ पिता प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।